हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज हम एचएसएससी का बिल्कुल लेटेस्ट पेपर जो अभी 2023 में हुआ था उसके सभी क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह को जलीय ग्रह कहते हैं? तो किसे कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सूर्य। और सूर्य के बाद कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं। अगर हम बुध की बात करें तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। बुध का एक भी उपग्रह नहीं है। और सबसे नज़दीक सूर्य के क्या है? बुध ग्रह है। अगर हम मंगल की बात करें, मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है जहाँ पर क्षुद्र ग्रह होते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। पहले शनि के हुआ करते थे लेकिन अब 92 बृहस्पति के हो चुके हैं और शनि के 82 हैं। अब नई खोज हुई है इसलिए सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का तो बृहस्पति ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह तो है बृहस्पति। और अगर उपग्रह पूछे तो गयानीमेड जो कि बृहस्पति का ही है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, डिमोस और फिबोस। जो डिमोस है वो सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे बड़ा गयानीमेड बृहस्पति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे राज्यपाल कौन थे? अगर हम बात करें राज्यपाल की, राज्यपाल का आर्टिकल है 153। पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। सबसे लंबे समय तक कौन रहे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और सबसे कम समय के लिए रहे ओम प्रकाश वर्मा। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, भिवानी में एक नहर है उसका नाम BN चक्रवर्ती इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और वर्तमान में 18वें नंबर के बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं। कार्डियोलॉजी हृदय से आग्रह, माइकोलॉजी कवक का, एक एलगी का पूछा जाएगा उसका फाइकोलॉजी होगा। रेत का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबा संकरा किनारा समुद्र के तट पर बन जाता है उसे क्या कहते हैं? रेतीली पट्टी। और लैगून क्या आग्रह, समुद्र और रेत मतलब रेत के बीच में एक झील बन जाना है उसने कहा आग्रह लैगून। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बृहद श्रेणी है जिसके अंतर्गत 40% भू क्षेत्र आता है, बल्कि पूरा उत्तरी मैदान इसी मृदा से बना है। तो कौन सी है? जलोढ़ मृदा। सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़। और जलोढ़ एक बांगर होया करे, एक खादर होया करे, ठीक है। और खादर को तो नई मृदा का आकर और बांगर को पुरानी। काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी को रेगूर रेंगती हुई मृदा किसे कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत सहायक है। अगर हरियाणा में देखें तो हरियाणा में काली मिट्टी सिरसा जिले में पाई जाती है। लाल मृदा, इसका रंग लाल आयरन के कारण होता है क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेटराइट मृदा हरियाणा में देखें तो यमुनानगर में पाई जाती है और ये एक उदासीन मृदा है। हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को रोजगार व उद्योग का वर्ष घोषित किया? तो 2013 को। और हरियाणा सरकार ने बालिका वर्ष के रूप में किसे घोषित किया था? 2006 को। किसान और मजदूर का वर्ष 2009। 2020 को संकल्प वर्ष के रूप में मनाया। 21 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया। 22 को अंत्योदय वर्ष। और इसी को आगे बढ़ाते हुए 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मौर्य साम्राज्य कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? 322 में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और इसमें इसका चंद्रगुप्त मौर्य का साथ किसने दिया था? चाणक्य ने, या फिर हम कौटिल्य कह सकते हैं, विष्णुगुप्त भी उसी का नाम है। और चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक
मतलब विदेशी आया था मेगस्थनीज, उसकी पुस्तक पूछी जाया करे इंडिका। एक गहरी संकरी घाटी जिसके साथ खड़ी डाल वो खालिस्तान कहलाती है गार्ज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो आर्टिकल 17। जो आर्टिकल 17 है वो मौलिक अधिकारों के अंडर आवे। 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। 14 से 18 तक समता का अधिकार, उसमें 14 में के है विधि का अधिकार, 15 में के है कि रंग रूप धर्म जाति के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 में रोजगार में समान अवसर, 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन और 18 में क्या है उपाधियों का अंत। और हमने मौलिक अधिकार किस देश से लिए थे? अमेरिका से। और ये तो रूरल मार्केटिंग के क्वेश्चन है। नवचौर हरियाणा के खालिस्तान जिले से प्रकाशित होने वाला अग्रणीय समाचार पत्र है। तो नवचौर हिसार से प्रकाशित हुआ। हिसार था 1836 में। लाला हरदेव ने ज्ञानोदय, रंगीला, ये सब कहाँ थे? हिसार तो है। खैर अंदेश लाला मुरलीधर ने निकाला था। और संदेश पत्रिका निकीराम की है। अगर बात करें श्री राम शर्मा की हरियाणा तिलक, बनारसी दास गुप्ता की हरियाणा केसरी। अगर हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र पूछा जाए तो दैनिक हरिभूमि। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है करनाल का युद्ध खालिस्तान और मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया। 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा गया। मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में लड़ा गया था। नादिर शाह की विजय हुई। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह जब भारत से जा रहे थे वापिस तो तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा अपने साथ लेकर गए थे। जो तख्ते ताउस है वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और उस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ईरान का नेपोलियन तो नादिर शाह को कहा जाता है और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर हम सिराजुद्दौला की बात करें तो 1757 पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। सदाशिव राव भाऊ 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया। उसमें मराठों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव राव भाऊ ने किया था। और जीत किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की। आगे है हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। इनके बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। सत्यार्थ प्रकाश, वेदों की ओर लौटो, ये सब सत्यार्थ प्रकाश तो इनकी पुस्तक है और वेदों की ओर लौटो इनका नारा है। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर हम झज्जर की बात करें तो झज्जर से एक प्रश्न पूछा जाए कि पतली गर्दन वाले सुराही वाले बर्तन के लिए कौन सा जिला फेमस है? झज्जर। झज्जर में भिंडावास और खप्परवास कहाँ पर है? झज्जर में। और जो भिंडावास है वो अभी रामसर साइट में शामिल हो गया। हरियाणा की 2 साइट हैं जो रामसर में शामिल हुई हैं, एक तो भिंडावास और एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुरुग्राम में है। अगर हम रामसर सम्मेलन की बात करें तो 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ था। और वर्तमान में भारत की 75 साइट रामसर में शामिल हैं। झज्जर में भीमेश्वरी देवी का मंदिर भी है। अगर हम राव तुलाराम की बात करें तो ये रेवाड़ी में है। राव तुलाराम ने महेंद्रगढ़ में अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला किया था नसीबपुर में और वहाँ से अफ़गानिस्तान चले गए और काबुल में इनकी मृत्यु हो गई। और तो 23 सितंबर को शहीदी दिवस राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है। अगर हम हेमचंद्र की बात करें तो ये रेवाड़ी का शासक था, नमक व्यापारी। 14वें विक्रमादित्य कौन थे? हेमचंद्र। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र। हेमू ने 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद्र के बीच में लड़ा गया। हेमू की आंख में तीर लगने के कारण इसकी मृत्यु हो गई और जीत किसकी हुई थी? अकबर की।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये गुजरात अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन की स्थापना यानी कि एफेड की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1958 को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, मतलब ठीक बताना है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ये मानेसर में, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और सबसे पहले एनडीआरआई की स्थापना 1923 बेंगलोर में हुई थी। और ये क्वेश्चन पूछा था पहले भी कि एनडीआरआई की सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई थी? बेंगलोर में। वाईएमसीए यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? फरीदाबाद में, ये ऑप्शन ठीक है। लिंगया यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ है? फरीदाबाद में। अगर हम हिसार की बात करें तो हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हिसार में, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। 2010 में लुआस लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना हिसार में हुई थी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995 में हिसार में है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एनडीआरआई ने अभी एक कलोन तैयार किया है जिसका नाम क्या है? गंगा। संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मूक नायक पत्रिका अंबेडकर की है। 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन है। अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय के समान अधिकार और मुफ्त विधिक सहायता से संबंधित है? तो आर्टिकल 39A। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना आरंभ की? तो यूरोपियन यूनियन की मदद से शुरू किया है। अगर हम सार्क की बात करें तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। विश्व बैंक, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और वर्तमान में विश्व बैंक के हेड कौन है? अजय बंगा। खालिस्तान परत क्रस्ट के नीचे होती है। जो ये पृथ्वी है इसकी 3 लेयर होया करे। सबसे पहली होया करे क्रस्ट, सेकंड नंबर पे होया करे मेंटल और तीसरे नंबर पे होया करे कोर। और जो सबसे पहली है अर्थ क्रस्ट, उसमें के पाया जाया करे? सियाल और सीमा। और इसमें कोर में निफी, निकल और आयरन। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। पिहोवा मेला निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो पिहोवा का मेला कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में। राजा मीर भोज के समय पिहोवा में घोड़ों का व्यापार भी था। अगर हम सिरसा की बात करें तो सिरसा अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है? सिरसा में। सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? चौटाला। सिरसा एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा एक ही जिले से लगती है, फतेहाबाद से। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा का सबसे बड़ा है, सिरसा में स्थित है। ताऊ देवीलाल का संबंध सिरसा जिले से है और यूनिवर्सिटी खुली थी देवीलाल की 2003 में। चोरमार गुरुद्वारा सिरसा में है। और सिरसा को संतों की नगरी शेरिस कंवनों के कारण इसका नाम सिरसा पड़ा था। कुरुक्षेत्र की बात करें तो ज्योतिसर, जहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ब्रह्म सरोवर, ये भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। और एक सनित तीर्थ, जहाँ पर 7 नदियों का मिलन होता है, भटकती हुई आत्माओं को शांति मिलती है, वो है सनित। और कुरुक्षेत्र में छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है। छिलछिला सबसे छोटा और अबूब शहर सबसे बड़ा जो कि सिरसा में है। कुरुक्षेत्र के पीपली में एक चिड़ियाघर भी, हरियाणा में 3 चिड़ियाघर है, एक तो भिवानी में, एक रोहतक और एक पीपली कुरुक्षेत्र में है।
अगर हम करनाल की बात करें तो कर्ण झील, जिसे चक्रवर्ती झील भी कहते हैं, वो कहाँ पर है? करनाल में है। पानीपत पेट्रोकेमिकल हब, बुनकरों की नगरी पानीपत को कहा जाता है। पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट शुरू हुआ है पानीपत में। और अल्ताफ हुसैन अली का संबंध भी कहाँ से है? पानीपत से है। बू अली शाह कलंदर की मज़ार पानीपत में। सलारगंज गेट, बिलूजे, समालखा, कालाअंब, काबुली बाग मस्जिद, ये सब कहाँ हैं? पानीपत में। और पानीपत में आसन गांव में एक पानीपत तापीय विद्युत परियोजना है, जिसकी क्षमता कितनी है? 1367। न्यागरा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरी अमेरिका में है। सुग वंश का संस्थापक कौन है? अगर हम सुग वंश की बात करें तो इसके कौन है? पुष्यमित्र, ये है सुग वंश के संस्थापक। खालिस्तान हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है, तो कौन सी है? मोरनी की पहाड़ियाँ। शिवालिक की मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कैरू, 1514 मीटर। टिपरा की पहाड़ियाँ, या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिपरा की पहाड़ी और मोरनियों की पहाड़ियों को अलग कौन सी करती है? तो घग्गर नदी है टिपरा की पहाड़ी और मोरनी की पहाड़ियों को अलग करती है। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये मोरनी की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण में हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% खालिस्तान प्राप्त करने वाला राज्य बन गया। पहला राज्य किस में बना है? विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क में। 1970 में हरियाणा के हरेक गांव में बिजली पहुंचा दी थी बंसीलाल के टाइम पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत का गठन करता है? बहुत बार पूछा जाए ग्राम पंचायत का, तो आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 45 की एक है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने हैं, ये जिम्मेवारी किसकी है? हरेक राज्य की है, DPSP में। आगे है, पृथ्वी की सबसे भारी ठोस परत व कवच खालिस्तान कहलाती है। तो सबसे भारी कौन सी है? क्रस्ट। उस क्रस्ट में क्या है? सियाल और सीमा दोनों इस क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। सियाल मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, सीमा मतलब सिलिकॉन मैग्नीशियम। सबसे ऊपर तो है क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल, उसके बाद है कोर। और कोर में के पाया जाए नू पूछा निफी, निकल और आयरन। और पृथ्वी मतलब सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा एलिमेंट, कौन सी मेटल पाई जाया करे, ये पूछा जाया करे कि अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मेटल कौन सी पाई जाया करे? एल्यूमिनियम। इस व्यक्ति को 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। सबसे पहला किस्ती कराया गया था? सर शादीलाल को। सबसे पहले जो हाई कोर्ट था हमारा वो कहाँ था? लाहौर में था। 1919 में सबसे पहला बनाए गए थे शादीलाल। उसके बाद 1947 में लाहौर तय शिमला में चला गया था हेडक्वार्टर, और उस टाइम पर कौन थे? रामलाल थे। और 1955 में चंडीगढ़ शिफ्ट कराया था शिमला तय। और ये क्वेश्चन पहला पूछा गया था कि जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ कब शिफ्ट कराया गया था? 1955 में। और उस टाइम पर कौन थे मुख्य न्यायाधीश? भंडारी, अमरनाथ भंडारी। और सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका है? अमरनाथ भंडारी का। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? देवेंद्र सिंह तेवतिया का। और 1966 में पूछा जाया करे कि जब हरियाणा बना तो उस टाइम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेयर सिंह। और वर्तमान में कौन है? रविशंकर झा। अगर हम छोटू राम की बात करें तो इसका बचपन का नाम क्या है? रिचपाल। 1916 में जाट गजट समाचार पत्र छोटू राम ने निकाला था। छोटू राम का जन्म गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ था। और इसकी 64 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर बनाई गई है? सांपला में। और सांपला का नाम बदलकर छोटू राम नगर रख दिया गया है। और छोटू राम ने कांग्रेस की पार्टी छोड़कर 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था फैजल हुसैन के साथ मिलकर। और ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि 1923 में छोटू राम मतलब किसने फैजल हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया? तो किसने किया था? छोटू राम ने किया था।
1937 में इसे अंग्रेज़ों ने मतलब सर की उपाधि मिली थी और 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया था छोटू राम ने। अगर हम डॉक्टर स्वरूप की बात करें, स्वरूप सिंह, इस तरह एक एचएसएससी ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौन से मुख्य न्यायाधीश ने पहले मतलब केरल और गुजरात में काम कर रखा है राज्यपाल के रूप में, तो कौन थे? स्वरूप सिंह। अगर हम बंसीलाल की बात करें तो बंसीलाल ने शराबबंदी करवाई थी 1996 से लेकर 98 तक, 2 साल बंद रही थी। हरियाणा विकास पार्टी का गठन 1991 में कराया था। 96 में पहली बार उस पर चुनाव हुए थे और इसका वो क्या था, लड़का लड़की इसका सिंबल था। बंसीलाल के टाइम में 1970 में हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का काम हुआ था और बंसीलाल ने हरियाणा की दूसरी भाषा तमिल को घोषित कर दिया था। और ये पेपर में पूछा जा लिया कि हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी घोषित करी थी? बंसीलाल ने तमिल। और फिर हुड्डा सरकार ने 2010 में तमिल को हटाकर पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा दिया था। और बंसीलाल 75 से 77 के बीच में हरियाणा के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया है। इस तरीके के भूमि के सतह के नीचे एक त्रिजल जल होता है, भूमजल। ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को वर्ष खालिस्तान में 2 भागों में बांटा। 1805 1803 में सूर्य अंजन की संधि हुई थी और 1809-10 में पूरे हरियाणा में अंग्रेज पूरी तरह कब्जा कर लिया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसमें 7 सदस्य थे। 7 में तय जो प्रारूप समिति है वह कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आगे है ये मतलब साइंस का ही क्वेश्चन लगा लो, अब तो रीजनिंग में पूछे जान लग रहे हैं ये इस तरह के क्वेश्चन। पहले पूछ रखा था कार्डियोलॉजी, कार्डियो वर्ड हमेशा हार्ट से रिलेट हुआ करे तो फंगस का पूछ रखा था। ऐसे विटामिन साइंस में पूछे ही भी है। विटामिन ए है उसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनोल। और विटामिन सी है इसका क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ इनके नाम याद हो जाएंगे सारा के। एक बार उस शॉर्ट वीडियो ने जाकर जरूर देखियो, 1 नंबर कति पक्का हो जाएगा। ट्रिक के साथ इनके केमिकल नेम, कौन से पानी में घुलनशील हैं, वसा में घुलनशील हैं, ये सब कति ट्रिक के साथ बता रखे हैं। जो पानी में घुलनशील विटामिन है वे कौन से हैं? बी और सी। इसको ट्रिक क्या है इसकी? भैंस गई पानी में। बिल्कुल आसान तरीके से बता रखे हैं, एक बार उस शॉर्ट ने जाकर जरूर देखियो। हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार जो खेल का हरियाणा में खेल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भीम अवार्ड है। अगर भारत में पूछा जाए तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले नाम इसका था राजीव गांधी खेल रत्न और फिर इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में पुरुषों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो कौन सा दिया जाया करे? वो महाराणा प्रताप, मतलब जीवन भर योगदान देने के लिए। पुरुष खिलाड़ियों को तो महाराणा प्रताप और महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई। और एक एकलव्य अवार्ड पूछा जाया करे वो जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है और जो द्रोणाचार्य है वो कोच को दिया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है, तो कौन सा लग गया करें? किसान मेला। आम मेला तो पिंजौर पंचकुला में लग गए हैं। एक कपाल मोचन मेला है वो बिलासपुर यमुनानगर में लग गए हैं। गणगौर का मेला हिसार में लग गए हैं। करण झील, चक्रवर्ती झील ये सब कहाँ हैं? करनाल में है। आगे है भारत विश्व का खालिस्तान बड़ा क्षेत्रफल मैंने पूछ रखा है। भारत विश्व में कितने नंबर पे है? तो कौन से पे है? 7वें पे है। अगर क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। अगर जनसंख्या में पूछे
अगर 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत पूछे तो दूसरे नंबर पे है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर ईब 2023 के अकॉर्डिंग पूछे तो जो भारत है वो पहले नंबर पर आ चुका है, चीन ने पीछे छोड़कर। और जनसंख्या मतलब पूरे संपूर्ण जनसंख्या का कितना है 17.5% है, और क्षेत्रफल का 2.42% है। जल के साथ अवांछित पदार्थ का मिलना खालिस्तान कहलाता है जल प्रदूषण। ये ईवीएस के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला यमुना द्वारा संचित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हिसार। जो यमुना नदी है वो यमुनानगर कालेसर तय मतलब हरियाणा में एंटर करे है। यमुना नदी की मतलब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। आगे है सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर। सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा तो बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गयानीमेड। और वर्तमान में बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हो चुके हैं 2023 में। इससे पहला शनि के होया करते 82, लेकिन ईब बृहस्पति पहले नंबर पर आ चुका है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022 का केंद्रीय राज्य था? यो था जम्मू कश्मीर। यो है 2022 का। ईब 2023 का भी हो लिया। जो ये सूरजकुंड मेला है फरवरी महीने में लग गया करा है। और ईब तो हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दी कि ये फरवरी और नवंबर साल में 2 बार लग गया करेगा। सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला कौन सा है? सूरजकुंड का है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। तोमर वंश के अनंगपाल द्वितीय ने इसका कराया था और ये फरीदाबाद जिले में लगता है। अगर हम 2023 की बात करें, 2023 में राज्य कौन सा था? केंद्रीय राज्य जो भारत के पूर्वी राज्य हैं वे सब। और देश की बात करा तो जो SCO संघाई सहयोग कॉरपोरेशन है उसके सभी देश शामिल हुए थे। लाल मृदा का रंग लाल किसके कारण होता है? लोहे की उपस्थिति के कारण। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी। आकाशीय जिला कार्यक्रम का रूपांतरण यह किसने कराया था? प्रधानमंत्री योजना। आगे है बुढ़िया का यह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां द्वारा हरियाणा के अम्बाला जिले में बनवाया गया। तो बुढ़िया का रंगमहल। ये क्वेश्चन